अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन लेट्स लर्न इंग्लिश। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे फ़िक्रात जो बच्चों से क्लास में आप रोज़मर्रा वो सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखें, इसके बाद वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन आवर लेसन। सबको सुबह बखैर। इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? इसको इंग्लिश में हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एवरीवन मीन्स सबको। सबको सुबह बखैर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए अब हाज़िरी लगाते हैं। तो इसकी इंग्लिश किस तरह होगी? इसकी इंग्लिश इस तरह होगी कि लेट्स डू द रोल कॉल नाउ। रोल कॉल नाउ। चलिए अब हाज़िरी लगाते हैं। डू द रोल कॉल मतलब हाज़िरी लगाना। तो चलिए अब हाज़िरी लगाते हैं। इसकी इंग्लिश होगी लेट्स डू द रोल कॉल नाउ। आज कौन गैर हाज़िर है? तो इसकी इंग्लिश किस तरह होगी? इसकी इंग्लिश इस तरह होगी कि हु इज़ एब्सेंट टुडे। आज कौन गैर हाज़िर है? एब्सेंट मीन्स गैर हाज़िर। आज कौन गैर हाज़िर है? तो इसकी इंग्लिश होगी हु इज़ एब्सेंट टुडे। गुज़िश्ता जुमा आप गैर हाज़िर क्यों थे? इसकी इंग्लिश किस तरह होगी? इसकी इंग्लिश इस तरह होगी कि वाई वर यू एब्सेंट लास्ट फ्राइडे। एब्सेंट मीन्स गैर हाज़िर, लास्ट मीन्स गुज़िश्ता, फ्राइडे मीन्स जुमा। वाई वर यू एब्सेंट लास्ट फ्राइडे। गुज़िश्ता जुमा आप गैर हाज़िर क्यों थे? चलें आज का हमारा सबक शुरू करते हैं। इसकी इंग्लिश होगी लेट्स बिगिन ओवर टुडेज़ लेसन नाउ। लेट्स बिगिन ओवर टुडेज़ लेसन नाउ। मुझे उम्मीद है कि सब सबक के लिए तैयार हैं। इसकी इंग्लिश इस तरह होगी कि आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर योर लेसन। होप मीन्स उम्मीद, रेडी मतलब तैयार, लेसन मीन्स सबक। आई होप यू आर ऑल रेडी फॉर योर लेसन। मुझे उम्मीद है कि सब सबक के लिए तैयार हैं। मेरा ख़याल है अब हम शुरू कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश होगी आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। क्या होगी? आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। थिंक मीन्स सोचना, स्टार्ट मीन्स शुरू करना। मेरा ख़याल है अब हम शुरू कर सकते हैं। इसकी इंग्लिश होगी आई थिंक वी कैन स्टार्ट नाउ। एक और सेंटेंस है, मैं तुम्हारे चुप होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इसकी इंग्लिश होगी आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट। वेटिंग मीन्स इंतज़ार करना। आई एम वेटिंग फॉर यू टू बी क्वाइट। मैं तुम्हारे चुप होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। एक और सेंटेंस है, वो ये है कि कौन जवाब जानता है। इसकी इंग्लिश किस तरह होगी? इसकी इंग्लिश इस तरह होगी कि हु नोज़ द आंसर। कौन जवाब जानता है? नोज़ मीन्स जानता है। हु नोज़ द आंसर। कौन जवाब जानता है? सबक पढ़ें। इसकी इंग्लिश किस तरह होगी? रीड द लेसन आउट। रीड मीन्स पढ़ें, द लेसन मीन्स सबक। सबक पढ़ें, रीड द लेसन आउट। क्लास में हम किसी स्टूडेंट्स को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि अपना नाम बताएं। और अपना नाम बताएं की इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश इस तरह होगी कि से योर नेम। अपना नाम बताएं, से योर नेम। एक और सेंटेंस है कि सोफ़ा का एक टुकड़ा निकालें। इसकी इंग्लिश किस तरह होगी? इसकी इंग्लिश होगी कि टेक आउट अ पीस ऑफ अ पेपर। सोफ़ा का एक टुकड़ा निकालें। टेक आउट
ए पीस ऑफ अ पेपर। जब हम क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये कहते हैं कि जिसको जवाब आए वो अपना हाथ ऊपर उठाएं। और अपने हाथ ऊपर उठाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इस तरह बोलते हैं कि रेज़ योर हैंड्स, मतलब कि अपना हाथ ऊपर उठाएं। हाथ ऊपर उठाने को इंग्लिश में बोलते हैं रेज़ योर हैंड। एक और सेंटेंस है, बोर्ड की तरफ देखें। इसकी इंग्लिश होगी लुक एट द बोर्ड। लुक एट द बोर्ड मतलब कि बोर्ड की तरफ देखें। जब टीचर क्लास में कोई लेसन पढ़ रहा हो तो वो बच्चों को बोलते हैं मेरे पीछे पढ़ें या मेरे पीछे पढ़ते जाएं। इसकी इंग्लिश किस तरह होगी? इसकी इंग्लिश होगी कि रिपीट आफ्टर मी। रिपीट मीन्स दोहराएं या पढ़ें। आफ्टर मी मतलब कि मेरे पीछे पढ़ें। रिपीट आफ्टर मी। एक और छोटा फ़िक्रा है कि सिफ़ा बदलें। ये उसकी इंग्लिश किस तरह होगी? इसकी इंग्लिश होगी कि टर्न द पेज। टर्न द पेज। टर्न मीन्स बदलें, पेज मतलब कि सुफ़ा बदलें, यानी कि सुफ़ा तब्दील करें। जब हम क्लास में बच्चों से ग्रुप की तरह काम लेते हैं तो वहाँ एक सेंटेंस बोलते हैं। वो सेंटेंस होगा कि जोड़िए में काम करें, मतलब कि वर्क इन पेयर्स। पेयर मीन्स जोड़ी। जोड़ी में काम करें। इसकी इंग्लिश होगी वर्क इन पेयर्स। वर्क इन पेयर्स। एक और सेंटेंस है कि अपना डेस्क साफ़ करें। क्या? अपना डेस्क साफ़ करें। इसकी इंग्लिश होगी क्लियर ऑफ योर डेस्क। डेस्क मीन्स बेंच या डेस्क। क्लियर मीन्स साफ़। क्लियर ऑफ योर डेस्क, अपना डेस्क साफ़ करें। छुट्टी के टाइम हम एक सेंटेंस बोलते हैं। वो सेंटेंस ये है कि किताबें अपनी बैग में डालो। इसकी इंग्लिश होगी पुट द बुक्स इन योर बैग। पुट मीन्स रखना या डालना। बुक मीन्स किताबें। बैग मीन्स थैला या बैग। किताबें अपनी बैग में डालो। पुट द बुक्स इन योर बैग। एक और सेंटेंस है, दूसरों को तंग मत करो। इसकी इंग्लिश होगी डोंट डिस्टर्ब अदर्स। डोंट डिस्टर्ब अदर मतलब कि दूसरों को तंग मत करो। डिस्टर्ब मीन्स तंग। दूसरों को तंग मत करो। डोंट डिस्टर्ब अदर। एक और सेंटेंस है, अपनी किताबें बंद करो। इसकी इंग्लिश होगी क्लोज योर बुक्स। क्लोज योर बुक्स। क्लोज मीन्स बंद करो या बंद करना। योर बुक्स अपनी किताबें बंद करो। इसकी इंग्लिश होगी क्लोज योर बुक्स। क्या आपको समझ आ रही है? इसकी इंग्लिश किस तरह होगी? इसकी इंग्लिश इस तरह होगी कि डिड यू गेट इट? क्या आपने कुछ हासिल किया या क्या आपको समझ आ रही है? डिड यू गेट इट? डिड यू गेट इट? जब हम किसी को एक काम के लिए मना करते हैं तो उसको ये सेंटेंस बोलते हैं कि ये दोबारा ना हो। और इसकी इंग्लिश होगी डोंट लेट इट हैपन अगेन। इसकी इंग्लिश किस तरह होगी कि डोंट लेट इट हैपन अगेन। डोंट लेट इट हैपन अगेन। अगेन मीन्स बार बार, ये दोबारा ना हो। एक और सेंटेंस है, वो ये है कि आपने बेहतर बना लिया है। और इसकी इंग्लिश किस तरह होगी? इसकी इंग्लिश इस तरह होगी कि यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट। आपने बेहतर बना लिया है। किसी से मिलने के लिए हम ये सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि कल मुलाकात होगी। और इसकी इंग्लिश होगी सी यू टुमारो। टुमारो मीन्स कल। कल मुलाकात होगी। और इसकी इंग्लिश होगी कि सी यू टुमारो। क्या होगी? सी यू टुमारो।